एनआरओ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। क्या सदर आसिफ अली जरदारी और एनआरओ से फायदा उठाने वाले वुज़रा मुस्ताफी होंगे? क्या सिस्टम बचेगा? अब होगा क्या? ये वो सवालात हैं जो आज हर शख्स जानना चाहता है। इस बात में किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं कि सदर आसिफ अली जरदारी और उनके साथियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वो मुसलसल दीवार से लगते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो हर तरह का किरदार अदा कर सकती है। नून लीग चाहे तो सूरत हाल का फायदा उठाकर हल्का सा धक्का दे तो हुकूमत जो है उसको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने मुतालबात मनवाकर सदर और उनकी हुकूमत को नई सियासी जिंदगी भी अता कर सकती है। यानी कि इस वक्त गेंद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में है। इस सब के बावजूद सदर और पीपल्स पार्टी को जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है। मुल्क में सियासी टेम्परेचर इस वक्त उरूज पर है और ये कहां जाकर रुकेगा, क्या हालात मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात सैयद शमशान बुखारी। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी इज ऑन द बैक फुट। आज ईसीएल पे नाम आ गए हैं उन लोगों के जिन्होंने फायदा उठाया है एनआरओ से। उसमें सिटिंग मिनिस्टर्स मौजूद हैं। यू कैन इमेजिन कि अगर एक हुकूमत का मिनिस्टर जो है उसका खुद नाम ईसीएल पर हो तो लोग क्या सोचें कि ये इस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। पहले तो जरा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वेयर आर वी स्टैंडिंग। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बैकफुट पे आप कह रहे हैं, इट इज योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो ये समझता हूं कि हम फ्रंट फुट पे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि अगर कोई ऐसा वर्डिक्ट आता है, एक तो हमने उसको तस्लीम किया है, उसके बाद हमारे वुज़रा जो हैं, अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उनका ईसीएल पे नाम दिया गया है, तो हमने उसको भी एक्सेप्ट किया है। हमने, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मामले थ्रैश आउट हो। और मुझे ये नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी को सिंगल आउट क्यों किया जाता है, जबकि ये एनआरओ बेनिफिशरीज तो दे वर मोर देन 8,000 पीपल और उसमें फिर पॉलिटिशियन सिर्फ 34 थे। और 34 से भी आप लोगों को और हमारे दोस्तों को एक नजर आ रहा है, बाकी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब बाकियों के पास लाइसेंस था। जो डिफरेंस है ना कि पॉलिटिशियन जो है वो होल्डर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है, वो वोट लेके आया है, उसने वो एक ओहदों पर फाइज है। अब अगर ईसीएल पे मिनिस्टर खुद आ गए हैं, आप खुद सोचें कि उन्होंने कहीं बाहर कॉन्फ्रेंस पे जाना है तो वो लिखेंगे नहीं जी हम सॉरी नहीं आ सकते क्योंकि हम ईसीएल पर हैं। पॉइंट इज कि अगर यहां तक नौबत आ गई है तो वो क्यों नहीं इस्तीफा देते? अब ये बिल्कुल एक सिंपल सवाल है, भाई आप हट जाएं उसके बाद आके कहें जी हम नाम अपना क्लियर करते हैं। क्यों नहीं हो रहा ये? पहली बात तो ये है कि एलिगेशन की बात और होती है और कोई चीज प्रूव हो जाए तो उसकी बात और होती है। तो 10 साल तक तो देखिए, मेरी अर्ज सुन ले, वो ईसीएल पे तो परवेज मुशर्रफ ने पता नहीं किस किस को रखा हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ता है। 8 से 10 साल आप लोगों यहां पे हमारी लीडरशिप को जेल में रखा गया और जेल में उनके साथ जो कुछ होता रहा। क्या पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत पे थी? उनकी जबान तक वहां पे काटी गई, उन पे फिजिकल मेंटल टॉर्चर तमाम चीजें की गई, मगर कोई एक चीज साबित नहीं हुई। और उसके बाद कोई कह दे हम कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये चाहेंगे कि वो जिस तरह जो जिन लोगों के हमारे वुज़रा के नाम आए, जिस तरह उनके केसेस खोले तो और लोगों के भी खोले, ताकि लेकिन ऐसा लगे कि ये अब हो रहा है किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहा। ये बात मैं आपकी मान लूंगा कि जी इतने अरसे तक केस चलते रहे, प्रूव नहीं हुआ, ठीक है फाइन। बट पॉइंट इज कि अगर ये लोग मिनिस्टर्स हैं वो ईसीएल पे आ गए हैं, उनको ये अपनी जो उनकी सरकारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको उनको निभाने में उनको मसला होगा। जाहिर बात है अगर वो ईसीएल पर है तो ये क्यों नहीं होता कि वो कहें जी हम हटते हैं, अपना नाम जो है क्लियर कराएंगे और वापस आ जाएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने ये फैसला किया हुआ है कि जो भी मामला कोर्ट में आएगा हम उसको कोर्ट में फेस करेंगे, क्योंकि हम कोर्ट से, अगर कोर्ट सही तरह चले, हम तो उन कोर्टों से भी नहीं डरे जहां जिनके फैसले कहीं और होते थे। और हमने कभी सुप्रीम कोर्ट पे कोई दावे भी नहीं बोले कि अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला आए तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट पे जा चढ़े या जा दौड़े, हमने ये भी नहीं किया।
इसलिए हमें इस बात का कोई फिक्र नहीं। और पीपल्स पार्टी इन तमाम चीजों को पिछले 42 ईयर्स से ये सामना करती आई है। और मैं ये कहता हूं कि हम तो बहुत खुश हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मगर मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है। अब खुदारा बाकी लोगों का जिक्र तो कर दे कि कौन कौन है। नहीं, बिल्कुल बाकी लोगों का जिक्र होगा, लेकिन एक मैं जनरल सी बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो जो मैं बात कर रहा था उस पे वो उस तरीके से मेरा ख्याल है आप शायद डायरेक्टली मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। क्या ये ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स जो है वो ऑनरेबल रेजिग्नेशन की बात करे तो ये तासुर होता है कि वो एडमिशन ऑफ गिल्ट है? मतलब एक ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मिनिस्टर साहब कहें कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं तो लोग कहें देखा जी ये इल्जाम सही था इसीलिए इस्तीफा दे रहा है। Fahd Sahab, it is not about the conscious of the guilt or the admittance of the guilt. It's about the history. You have to go back into the history. You have to look into the period जहां पे ये केसेस बनाए गए थे. And we all know जब मियां साहब ने अपनी किताब में ये कह दिया है कि वो केसेस उनसे बनवाए गए और प्रेशर किए गए, और कल ख्वाजा आसिफ साहब को, बड़े सीनियर लीडर हैं PMLN के, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, मैंने खुद उनको आज टीवी पे कहते हुए सुना कि सैफुर रहमान की जो बातें हैं वो डिफेंडेबल नहीं है। तो बात यह है कि इसमें या तो कोई ऐसी चीज हो कि जहां पे हम कहें कि कोई इमाम वक्त ये तो हो गया। देखिए ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हम सब एग्री करते हैं, तो वी विल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आप भी गो टू द कोर्ट करते हैं, कोर्ट में जाएंगे आपको इंसाफ मिलेगा, ये तो गारंटीड है, इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं जी, मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि देखिए कोर्ट का अपना प्रोगेटिव है, कोर्ट किसी को भी बुलवा सकती है। अगर तो पीपल्स पार्टी के अलावा भी कुछ और नाम आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के भी जो आ जाते हैं जो राजदान दरून खाना है और पर्दा नशीन है, अगर तो कोई 2-4 पर्दा नशीनों के नाम भी आ गए तो हम समझेंगे ये अबाउट बोर्ड हो रहा है, और अगर नहीं भी आता तो हम कोर्ट पे फेस करेंगे इसको। ठीक है, यानी बॉटम लाइन ये हो गई कि जो रेजिग्नेशन है, जो इस्तीफे हैं, वो नहीं आने, ये बॉटम लाइन है। आई एम नॉट सेइंग दैट हमारी CEC बैठेगी, मैं अपनी सिंगल कैपेसिटी में मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। हमारी CEC इज अबाउट टू सिट एंड देन वी विल डिसाइड कि हमने क्या करना है, लेकिन हमें कोर्ट के फैसले से कोई एतराज नहीं, हमें मामला को फेस करने से कोई एतराज नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शमशान बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे, कह रहे थे कि CEC फैसला करेगी कि जो जिन लोगों पे इल्जाम है उनके साथ क्या किया जाए, लेकिन आज जो पहला कदम था वो तो ले लिया गया, और ये जितने आला ओहदेदार थे जिन्होंने NRO से फायदा उठाया, आज वो ECL पे उनका नाम आ चुका है। कल को कुछ और हो जाएगा। सिर्फ मैं ये आगे करने की कोशिश कर रहा था कि इससे पहले कि उनको जबरदस्ती कोई इकदाम उठाया जाए, उससे पहले बेहतर नहीं होगा कि वो खुद रज़ाकाराना तौर पर यह कदम उठाएं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख को अगर आप देखें तो इसका इम्कान बहुत ज़्यादा कम लगता है। ब्रेक का वक्त हुआ है, प्रोग्राम जारी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानेंगे कि मुस्लिम लीग नून इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है। जावेद हाशमी साहब हमसे बात करेंगे, साथ रहेगा हमारे।